हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करूंगी और जौनसार बावर में बहुत ही गरमाया हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी अपने बॉबी पंवार जी की। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि कालसी में कश्मीर से आए हुए बंदे के नाम पर जमीन हुई है और ये कैसे हो गया। काफी सवाल भी उठे थे। उसके बाद उसमें जो वो जमीन उसको नाम हुई थी वो सरकार में चली गई है। उसका भी उन्होंने क्रेडिट लिया था। शायद हो सकता है उन्होंने कराया, नहीं कराया हो ये मैं नहीं जानती। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि कालसी में कश्मीर के बंदे के नाम पे कोई जमीन थी जो कि सरकार में चली गई है। उस चीज को छोड़िए, वो तो चली गई है, लेकिन आप लोग जो हैं उस मुद्दे पर क्यों नहीं जाते हैं जो त्यूनी में हमारे अपने जौनसार बावर क्षेत्र में 700 बीघा जमीन जो है वो विशेष समुदाय को चली गई है। उस पर क्यों बात नहीं करते हैं। उस पर सिर्फ एक ही बंदा बात करेगा क्या, अपने राकेश उत्तराखंडी जी। उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है और बहुत ज्यादा वो इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि उनका समर्थन करना चाहिए तो क्यों आगे नहीं आते हैं आप। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्या आप लोग सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही ये बातें करते हैं, या फिर आपको पीड़ा है इस चीज की कि हमारी जो जमीनें हैं वो विशेष समुदाय को मिल गई। अच्छा, सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात यह है कि जौनसार बावर की जो जमीनें हैं वो एसटी या एससी में होती है, तो वो किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन उनके खतौनियों में भी नाम है और वो लोग एसटी हो चुके हैं। जबकि ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जौनसार बावर में जिनको छोटी जाति का कहा जाता है ना, उनको एससी का सर्टिफिकेट जारी होता है। वैसे वो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन अब तक यही चलते हुए आ रहा है। तो ये लोग जो है ये एसटी कैसे हो गए, विशेष समुदाय के हैं। खैर, मैं जाति पाति पे नहीं आ रही हूँ, मैं उस चीज पे नहीं आ रही हूँ। मैं आती हूं सिर्फ अपनी व्यवस्था पर जो ये हुआ है। एक, जब कोई भी हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है। जब वो अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा जाता है पटवारी के लिए कि जांच कर आख्या दें। तो उन्होंने क्या जांच करी, क्या वो यहीं के थे, क्या वो जौनसारी थे, कैसे उनके नाम वो सर्टिफिकेट हो गए, कैसे वो एसटी या एससी जो भी हो गए, कैसे वो हमारे क्षेत्र के हो गए जौनसार के, और कैसे वो जमीनें उनके नाम लग गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसकी जांच पर कोई नहीं जाता है। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का इतना मतलब था कि कालसी में कोई चीज हुई तो आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया, बड़ा मुद्दे में उसको उठा कर आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर भी चले जाइए ना, चक्राता की तरफ, त्यूनी की तरफ। देख लीजिए वहां पे धीरे धीरे करके किस तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं, वो चीजें भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सब चलता रहा तो कश्मीर या पहलगाम जैसा बनने में हम लोगों को देर नहीं लगेगी, और ये ज्यादा दूर नहीं है। और इस चीज पर कोई बात नहीं करता। हमारे घरों में घुसकर ये लोग कब्जा कर दे रहे हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो भाई एक ही चीज पता है कि हमें किधर जाना है। क्योंकि हमारे घर में कोई आके कब्जा कर रहा है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सिर्फ एक ही आदमी को फर्क पड़ता है, उत्तराखंडी जी को, और क्या औरों को फर्क नहीं पड़ता? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग वहां बसे हैं ये सब जानते हैं, जौनसार बावर की जनता सब जानती है कि हमारे जनप्रतिनिधि का वोट बैंक है, और वोट बैंक के लिए तो हम कुछ भी करेंगे भाई। क्यों करेंगे, क्यों? क्योंकि सत्ता में जो रहना है, और सत्ता में रहने के लिए वोट चाहिए। तो अगर आधे लोग मुझे नहीं भी देते हैं तो हमने तो नए वोटर पैदा कर दिए। अब कैसे होगा? अब ये एसआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर में जो है ये चीजें बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये जो 700 बीघा जमीन है ना, ये जो इनके नाम लगी है, ये ऐसे ही तो नहीं लगी है। सबसे बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जन सेवा करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। या तो फिर हिम्मत नहीं है आप लोगों की बात करने की, या आप चाहते ही नहीं है कि ये लोग यहाँ से जाएं, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे प्रतिनिधि के ये वोटर्स हैं तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। मैं कई दिनों से इसमें बात करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। और अभी एक व्यक्ति ने, इनको उत्तराखंडी जी को मैंने देखा था, उस पर धमकी दी थी कि हम ये कर देंगे तुम्हारा, हम तुम्हें मार देंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उस पर मैंने भी रिप्लाई किया था, और उसने ये भी कहा था कि हम तो जी गुज्जर लोग हैं और हम लोग आते हैं कुछ दिनों के लिए फिर चले जाते हैं, आप हम पे हमारा अपमान कर। तो भाई साहब, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप आइए ना हमारे यहाँ, आपका स्वागत है। आप कुछ दिनों के लिए आइए, लेकिन कब्जा करने मत आइए।
वो कब्जा हमने आप लोगों को नहीं दिया हुआ है। और ये जो इनके जो सर्टिफिकेट्स बने हैं, इनको जो जमीन मिली है ना, ये छोटे लेवल की बात नहीं है, बहुत बड़े लेवल की बात है। और ये कैसे हो गया, मतलब अधिकारियों के नाक के नीचे से हुआ है या अधिकारियों ने करके दिया है, ये कैसे हुआ ये आप समझिए। लेकिन ये जो चीजें हुई है ना, ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है, ये गलत है। और हम लोग इसका विरोध नहीं करते। हम किस चीज का विरोध करेंगे? अरे यार, पड़ोस वाले व्यक्ति ने ना वो चीज लेकर के आ गया, ये गलत है। अरे पड़ोस वाला व्यक्ति ना वहां तक चला गया, वो गलत है। अरे ये आदमी ना फालतू बोल रहा है, ये गलत है। और हमें मुद्दे कहाँ के उठाने हैं, जहाँ के हमें उठाने ही नहीं चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई, जब कालसी के मुद्दे पर आप इतना बोल रहे थे, तो आप उस मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते हैं? वहां सिर्फ एक ही ने ठेका ले रखा है क्या? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे घर में घुस के कोई आ रहा है और हम उसे भगा दें? चलिए, आज के लिए सिर्फ